In the given figure, L parallel M and P parallel Q. Find the measure of each of the angles, angle A, angle B, angle C and angle D. हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स, टॉपिक है ज्योमेट्री, क्लास 7, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस का चैप्टर है। फिगर दिखाया है जिसमें L पैरेलल M है और P पैरेलल Q है। ये चारों एंगल फाइंड करना है, A B C D, ये एंगल फाइंड करना है। क्या होगा देखो, अगर L पैरेलल M है और P पैरेलल Q है, ये कंडीशन तो दिया है। पहले हम एंगल A निकाल लेंगे तो कैसे होगा, देखो L को है Q लाइन क्रॉस कर रहा है, L को Q लाइन क्रॉस कर रहा है, तो एंगल जो बन रहा है ये 65 डिग्री है। तो इसका ऑपोजिट एंगल A, ये भी A जो एंगल है वो 65 डिग्री होगा। इसको एंगल बोलते हैं, कौन सा एंगल ये है, ऑपोजिट एंगल है। हाँ, एंगल A इक्वल्स टू 65 डिग्री होगा। क्यों होगा, ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण जिसको कहते हैं, ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अब अगला वाला देखो 65 डिग्री। अब यहां से देखो L पैरेलल M, P पैरेलल Q। सो क्या करोगे, एंगल A तो निकाल लिए हैं, निकालने का 2-3 को तरीका है, जैसे समझना चाहो। तो ये 65 डिग्री निकला ना। अच्छा, अगर ये एंगल 65 डिग्री है, एंगल A, तो ये वाला एंगल जो है इसको कोई नाम दे दो, चलो X नाम दे दिए, तो ये एंगल X भी कितना होगा, 65 डिग्री होगा। क्यों होगा, L पैरेलल M है और यहाँ पे ये जो लाइन है Q वो ट्रांसवर्स लाइन है ना। Q है ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल मीन्स दो या दो से अधिक लाइन को काट रहा हो कोई लाइन, अगर अलग अलग पॉइंट पे, तो उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये Q क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, और L M पैरेलल है। तो ऐसे केस में एंगल A बराबर होगा एंगल X का, और ये एंगल कौन सा कहलाएगा, इस एंगल का नाम है अल्टरनेट एंगल। इस एंगल का नाम है अल्टरनेट एंगल। सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल X बराबर 65 डिग्री, इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण। अब ये 65 डिग्री है। अब देख लो, ये लाइन M है, तो पूरा लाइन का एंगल कितना होता है, 180 होता है। स्ट्रेट लाइन का एंगल 180। अब इसको कोई लाइन काट रहा है तो ये दो भाग में बट गया, तो दोनों को जोड़कर कितना होगा, 180 होगा, जिसमें से A को हमको 65 मिला हुआ है, तो बाकी का वैल्यू क्या होगा। सो एंगल X प्लस एंगल D, ये पूरा 180 होता है ना, तो एंगल X प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। एंगल X का वैल्यू 65 है, एंगल X के जहां पे 65, तो 65 प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। इसलिए एंगल D का वैल्यू कितना होगा, 180 माइनस 65। ठीक है, 65 को RHS में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सो एंगल D का वैल्यू मिल गया कितना, 180 माइनस 70, 110 और 65, 115 डिग्री। एंगल D का वैल्यू 115 डिग्री, एंगल A बराबर 65 डिग्री, तो ये कितना मिल गया, 115 डिग्री। क्लियर। अब अगला, ये कितना है, 65 ना। सो यहां से देखो B जो है D का इक्वल होगा। एक तरह से समझो तो ये समांतर चतुर्भुज बन जा रहा है। अगर चतुर्भुज से डाउट है तो फिर एंगल निकाल के देखना होगा, तो एंगल आप निकाल दे रहे हैं, है ना। समांतर चतुर्भुज का समूह कोण बराबर होता है। सो दूसरा तरीका देखो, ऐसे आप डायरेक्ट समझोगे तो एंगल B भी 115 होगा और C जो होगा A के बराबर होगा 65 डिग्री। और निकालना है, देखो चतुर्भुज का नॉलेज थोड़ा दिक्कत है, तो फिर निकालना है, जिसमें देखो 115 ये आ चुका है। अब देखो एंगल C प्लस एंगल D, ठीक है, तो P जो है Q का पैरेलल है, P Q का पैरेलल है। अब ले लो P पैरेलल Q, ठीक है, और इसमें से P Q का पैरेलल है, और इसमें से ट्रांसवर्सल क्या लेना है, M लेना है, M को लेना है ट्रांसवर्सल। ठीक है, M को ट्रांसवर्सल ले लीजिए, तो एंगल C प्लस D बराबर 180 डिग्री होगा। यहां जो X प्लस D की है इसको बोलते हैं लीनियर पेयर।
लीनियर पेयर। अच्छा, सी प्लस डी वाला एंगल होगा सी प्लस एंगल डी, इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल। सो सी प्लस डी, एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल सी का वैल्यू निकालें क्या? नहीं निकालें। सी डी का वैल्यू निकला 115 बराबर 180 डिग्री। सो एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री बराबर एंगल सी का वैल्यू हो गया 65 डिग्री। ये अगला वाला एंगल, ये 65 डिग्री। अच्छा, दूसरा तरीका यहां देखो, स्पष्ट देख सकते हो कि पी क्यू लाइन पैरेलल है, पी क्यू लाइन पैरेलल है और एल एम लाइन पैरेलल है। तो अगर एक्स यहां निकाल चुके हैं 65 डिग्री, तो सी तो 65 डिग्री होगा। दूसरा तरीका लो, ये भी लिख लो कि एंगल सी बराबर एंगल एक्स 65 डिग्री। यहां से डायरेक्ट लिख सकते, कौन सा एंगल? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इससे डायरेक्ट आपको क्लियर, क्योंकि एंगल एक्स हम निकाले हैं, नहीं निकाले रहते तब फिर ये निकालना पड़ता है, ये वाला जो की है। तो तरीका दो तीन को है, जैसे आप सॉल्व करना चाहोगे, जिस तरीका से देखना चाहोगे, एंगल आपका एक ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया ए डी सी हो गया। अब बी वाला एंगल, ठीक है, तो बी वाला एंगल देखो 65 बी वाला भी 115 होगा। 115 कैसे करना है वही देख रहे हैं। तो करने का कौन सा तरीका लगा दे? देखो सी 65 डिग्री है, ठीक है, सी 65 है, इसका कोरस्पॉन्डिंग कोई नहीं है, बी का कोरस्पॉन्डिंग नहीं निकाले कोई ना, अल्टरनेट भी नहीं निकाले। चलो देखो, तो सी क्या है? सी और बी, हाँ, ये वाला मेथड लगा, एल पैरेलल एम है, ठीक है, एल और पैरेलल एम है, और पी जो है ट्रांसवर्स लाइन है इसमें, एल पैरेलल एम, पी ट्रांसवर्सल लाइन है ना। तो ऐसे केस में बी प्लस सी, एंगल बी प्लस सी, देखो ये इस फॉर्म में है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये क्या हो गया? एल एम, और यहां पे जो एंगल बन रहा है ना, तो ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो ये लाइन क्या है? पी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ऐसे केस में एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा। अब सी का तो वैल्यू मिला है, इसको कौन सा एंगल कहेंगे? को इंटीरियर, वही चीज, को इंटीरियर एंगल। तो बी प्लस सी का वैल्यू 65 है बराबर 180 डिग्री, इसलिए एंगल बी बराबर 180 माइनस 65 बराबर 115 डिग्री। ठीक है, एंगल बी और एंगल ए कितना मिल गया हमको? एंगल बी और एंगल डी 115 मिल गया, और एंगल ए और एंगल सी हो गया 65 डिग्री। एंगल ए और एंगल सी इधर, ए और सी 65 डिग्री, बी और डी 115 डिग्री। ठीक है, मेथड पैरेलल वाला लगाना है, क्योंकि टॉपिक के अनुसार हम इसको कैलकुलेट करके बनाए हैं। ऐसे तो दिख रहा है समांतर चतुर्भुज, तो इसका सम्मुख कोण बराबर होगा, एंगल बी 115 है तो डी भी 115 होगा, सी 65 है तो ए भी 65 होगा। क्लियर? लेकिन यहाँ टॉपिक के अनुसार हम सॉल्व कर रहे हैं कि पैरेलल लाइंस का टॉपिक के अनुसार। तो पहले जो है सॉल्व कीजिए, एंगल ए को 65 डिग्री के बराबर होगा, ऑपोजिट एंगल। उसके बाद एंगल डी एक्स के बराबर, देखो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एक्स, अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल ये जो बना है, हाँ 65 डिग्री आ गया। अब यहां से लाइन एम में लिए कि एंगल डी और एक्स बराबर 180 होगा, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर, इससे डी का वैल्यू निकला। उसके बाद एंगल सी और डी लिए, को इंटीरियर एंगल, ठीक है, एंगल सी और एंगल डी, पी क्यू पैरेलल है और इसमें से एम ट्रांसवर्सल है। इसमें जब सी और डी निकाले तो उसमें पी क्यू पैरेलल है, यहां लिख देते हैं पी